उसे रबाब कहते हैं, यानी कि हुस्न सुलूक रबाब ने अपने बच्चों को सिखाया। एक ने तबस्सुम दिखाकर जंग को जीता, एक ने करबला से लेकर शाम तक जुल्म सहते सहते। अज़दारो जानते हो सकीना जब 11 मुहर्रम को, चले मैं 9 मुहर्रम की रात की बात बताता हूँ। मौला जब तमाम लोगों से कह रहे थे कि जिसने जाना है वो चला जाए, तो सकीना ने एक बार अपने बाबा के करीब आकर कहा, बाबा सब अगर चले जाएं, आप भी अगर कल चले जाएंगे, बाबा मुझे ये बताएं, मुझे तो आपके सीने पर सोने की आदत है। सकीना सोएगी कहा, एक बार आवाज आई, सकीना जहाँ पर खुफिया कहे वहाँ सो जाना, कभी सजदा करना, अपने खुफिया को तंग न करना, अपने खुफिया को अरे क्या रखो। जब सकीना हुसैन के पास आई कहा, बाबा मैं सोई लगी। ग्यारह मुहर्रम को जिनकी आंखें फुरात से भर गई, बीबी उनको अचरता करे। अच्छा, मसाइल से पहले एक दुआ करवानी है। ये कहते हैं मसाइल में जो भी दुआ मांगो कबूल हो जाती है। अव्वल तो दुआ ये है कि मेरे दोस्त के वालिद को अभी रिसेंट हार्ट अटैक आया है। वो अभी इस वक्त बेहतर तबीयत है उनकी, लेकिन ज़रा सी नासाज है। उनके लिए मेरी छोटी बहन है, उसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, उसके लिए। और एक मेरा दोस्त है जिसको डेंगू हो गया है, और उसको डॉक्टरों ने बोला है कि अगर ये 24 घंटे में इसकी तबीयत सही नहीं हुई तो ये अपनी जान से हाथ धो देगा। खुदाया तुझे उस बीबी का वास्ता जो करबला से शाम तक हर सितम सह कर ये कहती रही, भैया ये तो बता दे कि मेरा जुर्म है क्या, इनको शिफा अता फरमा। एक जुमला कह रही थी, कहती थी भैया जरा मुझे ये तो बता, यतीम कहते किसको है, अगर कोई यतीम हो जाए तो उसको क्या तमाचे लगते हैं। भैया ये बता, अगर कोई यतीम हो जाए तो उसको कोई मारता है। भैया ये बता, अगर कोई यतीम हो जाए उसको ताशियाने लगते हैं। 11 मुहर्रम को जब बीबी हुसैन के लाशे पर पहुंची, एक जुमला कहा, बाबा ये मेरे कान देख। दिल थाम कर रो रहा। शायद मेरे हिसाब से ये जुमला इतना बड़ा है कि कलेजा फट जाए। कहते बाबा ये मेरे कान देख। बाबा कभी इनमें बालियां होती थी, अब बालियों में मेरे कान है। बाबा मेरे कानों से गोशवारे ऐसे छीने, ऐसे खींचे कि मेरे कानों का गोश्त मेरी बालियों में रह गया। बाबा बाबा मेरे इमाम सज्जाद कहते हैं दो काम ऐसे हैं जिन पर कलेजे फट जाते हैं। एक किसी बेटी के सामने किसी बाप को मारना, किसी बाप के सामने किसी बेटी को मारना। और कह रही है शिवर दोनों काम कर रहा था, कभी सकीना के सामने हुसैन को, कभी हुसैन के सामने सकीना को, और मार मार कर एक ही बात कह रहा था, तू बुला अब्बास को या तू बुला। मेरे सज्जाद वाला कहते हैं कि जब तक मेरी सकीना चलती रही, कभी उसको कांटों पर चलाया, कभी सकीना पंचों पर चलती रही, कभी उसको ऊंट के साथ दौड़ाया, कभी उसको ऊंट पर बिछाकर ऊंटों को भगाया,
कभी ऊंट से नीचे गिर गई। कहती है कि मैं मर जाता, मैं ये नहीं देखता करबला से शाम तक जिसका दिल चाहता वो एक हाथ सकीना के बालों में डालता, एक हाथ से सकीना को तमाचा लगाता। एक बार जब सर आया तो हुसैन से कहा सकीना ने, बाबा उसका हाथ बड़ा था, मेरा मुंह छोटा था, मैं करती भी क्या, बाबा ये देखो मेरा रुखसार फट गया। मौला गिरिया कबूल फरमाए, मौला गिरिया कबूल फरमाए, मौला रोने वालों की दिली हाजत कबूल फरमाए। बस भाई आखिरी जुमले सुनो। एक बार जब ये काफिला दरबार में पहुंचा ना और जिंदान में रखा गया तो सकीना बाबा को याद कर 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 बहुत रो रही थी। अच्छा, छोटे बच्चों को देखा है आपने, सोते कैसे हैं? या तो कभी इस करवट पर, या तो कभी इस करवट पर, या कभी पीठ के बल सोते हैं। खुदा की कसम सकीना जब तक जिंदा रही ना ऐसे सो सकी, ना ऐसे सो सकी, ना कमर पर, कहते कमर पर ताजियाने इतने लगे कि मैं कमर सीधे कम मेरे तमाचा एक पर एकले तमाचे थे, कान का जगत था, ना मैं ऐसे सो सकी। अच्छा कमल अल्लाह, सकीना बहुत रोई। एक बार इस आवाज से यजीद की नींद में खलल आया। यजीद ने बुलाया, यजीद ने बुलाकर कहा कि जो भी इस बच्ची को चुप कराएगा मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक रस्सी दे, एक घोड़ा दे, मैं इस बच्ची को चुप कराता हूँ। खुदा की कसम दिल थाम कर रोना, कहा मैं इस बच्ची को अभी चुप कराता हूँ, एक रस्सी के सिरे से सकीना के हाथों को बांधा। अल्लाह जाने कैसे सुन लिया। बेटियों वाले बैठे हो, बेटियों वाले बैठे हो, एक तरफ से सकीना के बाजुओं को बांधा, हाथों को बांधा, एक रस्सी के सिरे को अपने हाथ में लिया। कहती है वो जंगली घोड़ा था, बहुत तेज भागने वाला घोड़ा था। यह घोड़े पर बैठा, घोड़े को लगाई, खींचना शुरू किया। सकीना नीचे थी, कभी सकीना किसी दीवार से लगी, कभी सकीना किसी को, अरे एक जुमला, भैया बचा तेरी सकीना। बस भाई जिंदान में सकीना को बाबा का सर मिल गया। नन्हे नन्हे हाथों से इस सर को पकड़ा, पकड़ के कहा बाबा, बाबा ये रगे किसने काटी? कहा बाबा ये रगे किसने काटी है? बाबा ये आपकी दाढ़ी में खून कैसा है? बाबा ये आपके रुखसार पर अंगूठी का निशान कैसा है? कब बस इतना कहना था। एक सदा बच्ची ने बुलंद की, कहा बाबा मैंने देखा था शिविर में आपको ताजिया, आपके मुंह पर तमाचा। कहा बाबा आपने तमाचा तो खा लिया, जिसका दिल चाहता मेरे मुंह पर कभी तमाचा लगाता, कभी ताजिया न मारता, कभी कुछ फेंक कर। बाबा मुझे ऊंटों के साथ भगाया गया, बाबा मैं घोड़े से नीचे गिरी, मैं ऊंट से नीचे गिरी। बाबा बाबा एक बात बताऊं, एक रस्सी में 12 गले बंधे हुए थे, सबके कद बड़े थे, मेरा कद छोटा था। बाबा जब सब खड़े होते मेरा गला घुट जाता, मैं बच्चों के बन सकते, मैं बच्चों के बन सकती। बस भाई आखिरी जुमला, सहमत तमाम, आखिरी जुमला का इतना कह रही थी बीबी। कहते कहते बीबी ने एक बार कहा, अच्छा बाबा सोए नहीं होगे, कभी मुझे अपने सीने पर सुलाते थे, आज मेरे सीने पर सो जा।
آج میرے سینے پر سو جاؤ۔ اچھا آپ کو پتا ہے جب مقتل میں مولا سے بی بی ملنے آئی تھی، جب بی بی کو پہلا تماشا لگا تھا، جب مولا تیروں سے زخمی تھے، مولا کہتے جب اتنی بھی جگہ بچی نہیں تھی کہ حسین کے زخم نہ ہو، میری بی بی دوڑتی ہوئی آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر بی بی نے چاہا کہ حسین سے گلے مل لیں۔ ایک بار رو کر کہا بابا یہ تیر بڑے ہیں میرے ہاتھ چھوٹے ہیں، بابا بابا میرے ہاتھ چھوٹے ہیں۔ حسین نے تیروں کو نکال کر رکھا، کہاں میری راگوی میرے قریب رکھا۔ جب بی بی ملی شبل نے پیچھے کیا، ایک تماچا سکینہ کے لگایا، سکینہ نیچے گر گئی۔ ارے حسین کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، خنجر سے مارنا شروع کیا اور کہا شام غریب آنے تھے تیرے گوشت اللہ علیہ وسلم ماں